नमस्कार दोस्तों, सीए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण भाग मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे। तो मूल कर्तव्य जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कर्तव्य हमारी ड्यूटी कहलाती है। तो भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि हमें कुछ कर्तव्य भी दिए जाने चाहिए नागरिकों को। तो नागरिकों को मूल अधिकार मिले हुए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो संविधान में अनुच्छेद हैं उनमें भारतीय लोगों को क्या मिले हुए हैं, 12 से 35 तक लोगों को अधिकार मिले हुए हैं। तो उसी को देखते हुए भारतीय संविधान के मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं किया गया था फंडामेंटल ड्यूटी का। तो बाद में भारतीय संविधान निर्माताओं के बाद जो संसद का प्रावधान किया है और 42 में संविधान संशोधन हुआ है। ध्यान रखना है कौन सा संशोधन हुआ है, 42 में संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया है। और ये मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था और ये भाग 4A में आता है। और अनुच्छेद कौन सा है इसका, 51। तो ये 51A में ऐड किया गया है। जितने भी मूल कर्तव्य हैं वो सिर्फ 51A में ऐड हुए हैं। और ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जहां कहीं भी ए भी आपको संविधान में दिखाई दी जाए, इसका मतलब वो क्या है, वो मूल संविधान में प्रावधान नहीं था, उसको भारतीय संविधान के संशोधन के अंतर्गत उसको ऐड किया गया है। तो ध्यान रखना है, कहीं भी अगर अनुच्छेद में ए भी लिखा हुआ है कैपिटल में तो उसका तात्पर्य होता है, या का और खा लिखा हुआ है बड़े हिंदी की वर्णमालाओं के अक्षर, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान का वो मूल प्रावधान नहीं है, उससे भारतीय संविधान में संशोधन के माध्यम से उसको ऐड किया गया है। तो ये भाग 4A में है। 4 में क्या है तो आप समझ सकते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या आता है, तो DPSP जिसे हम नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। जबकि 3 में क्या आता है, 3 में अधिकार आते हैं। तो 3 में अधिकार आते हैं। और 2 में क्या आता है, 2 में नागरिकता आती है। और 1 में क्या आता है, 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्यों के मामले में 1 लिखा हुआ है, 2 में नागरिकता आती है, 3 में अधिकार आती हैं, और जबकि 4 में DPSP होता है और 4A लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, 36 से 51 तक DPSP है आपका। तो 36 से 51, ये जो 51 है, 51 के बाद ही इसको ऐड किया गया 51A में। ठीक है, तो 51A में लिखा हुआ है हमारा मूल कर्तव्य को। तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के मूल संविधान के अंदर इसका प्रावधान नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया 1976 में। और इसमें सिर्फ 10 मूल कर्तव्य प्रारंभ में जोड़े गए थे। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 2002 में 86वें संशोधन के अंतर्गत किया गया है। 86वें संशोधन हुआ 2002 में, जिसमें 11वां जोड़ा गया। आप पढ़ेंगे 11वां कौन सा जोड़ा गया है। ठीक है, तो 10 मूल कर्तव्य प्रारंभ में जोड़े गए थे जब उसका प्रारंभ हुआ था। और क्वेश्चन आता है कि ये जो जोड़ने की सिफारिश कोई कमेटी किसी ने किया होगा, तो ये कमेटी बनाई गई थी सरदार स्वर्ण सिंह के नाम पर। उन्होंने कमेटी ने सिफारिश की थी कि भारतीय संविधान में हमें लोगों को कर्तव्य भी प्रदान किए जाने चाहिए। और उन्होंने प्रावधान किया था कि 8 हमें कर्तव्य जोड़ने हैं। लेकिन उनके द्वारा जो सिफारिश की थी वो 8 की थी, लेकिन जोड़े गए थे बाद में 10। ठीक है, अब इसके अलावा ये देखेंगे कि इसका प्रेरणा कहाँ से ली है। तो ये प्रेरणा जो ली है रसिया से ली है। ठीक है, तत्कालिक तौर पर हम इसे बोल सकते हैं सोवियत संघ। तो सोवियत संघ से जितने भी लोकतांत्रिक देश होते हैं, आप ज़्यादातर लोकतांत्रिक देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आप देखेंगे उसमें कहीं भी मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं किया हुआ है। लेकिन जापान में इसका प्रावधान किया हुआ है। लेकिन समाजवादी देशों में अक्सर की बात की जाती है। तो भारत एक देखा जाए तो एक मिश्रित व्यवस्था भारत में पाई जाती है। भारत में समाजवाद भी है, ठीक है, और लोकतंत्र है, साथ ही साथ पूंजीवाद भी है। ठीक है, तो मूल कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में लिखा गया है। और ये कहाँ से प्रेरणा लेके लिखा हुआ है, ये रूस से लिया है, रसिया से लिया है, तत्कालीन तौर पर सोवियत संघ से। 1976 में इसमें भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के अंतर्गत इसको ऐड किया गया है। और वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। प्रारंभ में इसमें 10 जोड़े गए थे। और ये सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होती है, ना कि विदेशियों पर। जबकि मूल जो अधिकार हैं लोगों के वो कुछ विदेशियों को मिले हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करना। लोग क्या करें, संविधान का पालन करेंगे और उनके जितने भी आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, उनका क्या करेंगे, आदर करेंगे। तो भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया है जितने भी लोग हैं भारत के, वो संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों को पालन करें। जितनी भी संस्थाएं भारतीय संविधान में लिखी हुई हैं, ये राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका आदर करें। ये भारतीय लोगों का क्या है, कर्तव्य। दूसरा है संविधान के लिए हमारे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं और उसके उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे और उनका पालन करेंगे। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका हमें जो प्रेरणा लेके अपने हृदय में संजोना है। ठीक है, और तीसरा लिखा हुआ है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना हमारा सबका क्या है, एक परम दायित्व है। क्या करना है, संप्रभुता, सोवरेनिटी और एकता, यूनिटी बना के रखनी है और अखंडता की रक्षा करनी है। हमें अपने आप को एक रखना है, जोड़ के रखना है। ये प्रावधान किया हुआ है और इसको अक्षुण्ण रखना है हमें। इसमें किसी भी प्रकार की कहीं से भी
टूट नहीं होनी चाहिए, कोई भी कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसमें एकता, अखंडता और संप्रभुता में। और देश की रक्षा करना जब भी जरूरत होगा, आह्वान किए जाने पर जब भी भारत को जरूरत होगी राष्ट्र की सेवा करने की, आपको सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। ये कर्तव्य है आपका चौथा। पांचवा कर्तव्य है देश के सभी लोगों को ध्यान रखना है समरसता और समान अवसर की भावना। ध्यान रखना है सभी को समरसता, सबके साथ प्यार के साथ रहना है, भाई बंधुत्व के साथ रहना है, भाईचारे के साथ रहना है, उसका निर्माण करना है ज़्यादा से ज़्यादा भावना का। और किसी में धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित किसी भी प्रकार के भेदभाव, धर्म के आधार पर हो सकता है, भाषा के आधार पर हो सकता है, या प्रदेश की आप उत्तर प्रदेश के हो, आप पंजाब के हो, आप हरियाणा के हो और महाराष्ट्र के हो, या धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान, या भाषा के आधार पर कि आप तमिल बोलते हो, आप तेलुगु बोलते हो, आप भाषा इंग्लिश बोलते हो, ठीक है, तो भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार पर, या वर्ग के आधार पर, वर्ग भी होता है ना कि ये उस वर्ग से हैं, ठीक है, तो किसी भी वर्ग के आधार पर भेदभाव से हमें परे रखना है, दूर रहना है। परे का मतलब होता है दूर रहना, और ऐसी प्रथाओं को समाप्त करना है कि स्त्रियों को सम्मान करना है। स्त्रियों को सम्मान के विरुद्ध ऐसी कोई भी प्रथा नहीं चलनी चाहिए जिसमें स्त्रियों का क्या हो, उसमें अपमान हो, ठीक है, सती प्रथा हो या और भी ऐसी कोई प्रथा जिसमें स्त्रियों का उसमें अपमान हो रहा हो, एक तरह के सम्मान में क्षति हो रही हो, ऐसी कोई भी प्रथा हो उसको हमें क्या नहीं करना है, इंप्लीमेंट नहीं करना है। ये 5 में लिखा हुआ है। छठा है हमारी जितनी भी सांस्कृतिक सामाजिक संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति कंपोजिट हमारी कुछ संस्कृति है, उनको क्या कर रखना है, गौरवशाली परंपरा को समझना है हमें कि भारत एक बहुत ही रिच कल्चरल देश है, हमारे यहाँ पर संस्कृति हमारी काफ़ी प्रसिद्ध है, और उस प्रसिद्धि के साथ हमें उसको समझना है और उसका परिरक्षण करना है, उसे बचा के रखना है। हमारी जितनी भी संस्कृति है उसको हमें बचा के रखना है। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण करना है हमें, और वन, झील, वन्य जीव संरक्षण इनकी रक्षा करनी है और उनका संवर्धन करना है, और प्राणी मात्र के प्रति हमें दयाभाव दिखाना है। यानी जितने भी जीव जंतु हैं उनका, वन का, पेड़ का हमें क्या करना है, उनको बचा के रखना है, उनका संरक्षण करना है। ये भारतीय संविधान के अंतर्गत लिखा हुआ है। और आप डीपीएसपी में भी इसका प्रावधान किया गया है। कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल नंबर 48 डीपीएसपी में क्या है, वन संरक्षण लिखा है, और हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में भी लिखा हुआ है कि हमें वनों को रक्षा करनी है, ठीक है, प्राणी मात्र पर दया दिखानी है। इसके अलावा 8वां है कि जितने भी लोग हैं हम सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान का अर्जन ज़्यादा से ज़्यादा करें, सुधार की मात्रा यानी सुधार की भावना हमें विकास करना है, यानी ऐसा दृष्टिकोण बनाना है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, मानवतावाद लेके आए अपने अंदर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेके आए, यानी हम रूढ़िवादिता के अंदर न जाके उसे वैज्ञानिक एक नए आधुनिक युग के तौर में हम तब जा पाएंगे जब हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, वैज्ञानिक होगा, मानव ज्ञान के अर्जन के लिए प्रेरित होना होगा। 9वां सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करेंगे। ध्यान रखना है हमें जितनी भी सरकारी संपत्ति हो उसको सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है, हिंसा नहीं करनी है। ये भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है। इसके अलावा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि को क्या करना है, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर जाना है, चाहे व्यक्तिगत काम हो चाहे समाज का कार्य हो। यानी ऐसे कोई भी काम आप गतिविधि करो, जो भी गतिविधि आप करो समाज के तौर पे करो चाहे व्यक्तिगत तौर पे आप कोई भी गतिविधि कर रहे हो, उसमें उत्कर्ष यानी अपने आप को बेस्ट देना है और उसका सतत प्रयास करना है, जिससे राष्ट्र क्या हो, आगे बढ़े। देखो आप अगर अच्छा काम करोगे देश भी आगे बढ़ेगा, उससे उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। और मौलिक कर्तव्य 11वां, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों की आयु कि माता पिता का ये कर्तव्य होगा। इसमें माता पिता का कर्तव्य है और उनके लिए कर्तव्य लिखा गया है कि वो अपने बच्चों को, जो भी 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। और ये जो संशोधन 86 में हुआ है, 2002 में इसको ऐड किया गया है, पहले मूल 10 थे तो 11 में ऐड किया गया है 2002-86 में संविधान संशोधन के अंतर्गत। ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या 11 है और ज़्यादातर जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं वो सब क्या हैं, वो एक प्रकार से लोगों को चाहिए वाले हैं। मतलब चाहिए का मतलब आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। लोग आपको कहते हैं, आपको भाषण देते हैं कि आपको ये ऐसे करना है, आपको पढ़ाई ऐसे करनी है, तो इसे बोल सकती हैं कि ये भारतीय संविधान में जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं एक प्रकार के हमारे लिए एक भाषण के तौर पर है, हमें क्या होना चाहिए मोरल के आधार पर, मोरलिटी के आधार पर, नैतिकता के आधार पर। तो आप समझ सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य में और डीपीएसपी में कन्फ्यूजन होता है। डीपीएसपी एक जुड़ा हुआ लगता है, ऐसा लगता है जैसे होना चाहिए, जिसमें लिखा हुआ है कि हमें राष्ट्रीय स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के जितनी भी बिल्डिंगें या स्मारक हैं उनकी क्या करनी है, रक्षा करनी है। ठीक है, तो ये राज्य का क्या है, ये राज्य का कर्तव्य है। ये डीपीएसपी में ध्यान रखना है, ये क्या नहीं है, आपका मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। आपको समझना है यहाँ पर कि डीपीएसपी में एक प्रावधान हुआ है कि राष्ट्रीय स्मारक तथा देश के ऐसी कोई भी धरोहर, विश्व की धरोहर हो या देश की धरोहर हो जो आपके देश में हो, उसकी हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये क्या है, ये राज्य के लिए एक आदेश है, निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो ध्यान रखना है राष्ट्रीय स्मारकों के रक्षा करना, संरक्षण करना, ये किसमें आता है, डीपीएसपी में आता है। जबकि वन जीवों की रक्षा करना ये डीपीएसपी में आता है और मौलिक कर्तव्यों में भी आता है। अब सब ये बताने का है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक नैतिकता के आधार पर,
कुछ नैतिक कर्तव्य कहलाते हैं जो हमें मोरलिटी के आधार पर माननी चाहिए। जैसे कि हमारे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता संग्राम है, अपने हृदय में संजो के रखना है। ये हमारा एक नैतिक ड्यूटी है, हमारी मौलिक कर्तव्य है। जबकि इसके अलावा कुछ हमारे नागरिक कर्तव्य होते हैं, जैसे कि राष्ट्रगान का आदर करना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका नागरिक कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है, तो नागरिक कर्तव्य क्या है, राष्ट्र के गान का आदर करना, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना। जबकि नैतिक कर्तव्य होगा आपका कि आपको क्या करना है, आपको अपने देश के जो महान लोग हैं या देश के स्वतंत्रता संग्राम के जो यादगार आपके जो पल हैं उनको सजो के रखना है। ये आपका मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य। कर्तव्य दो प्रकार के हो जाएंगे, नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य, जो नागरिकों को करनी चाहिए। आपको देश के लिए आह्वान किए जाने पर ये करना, ये आपका नागरिक कर्तव्य है। जबकि मौलिक आपका जो नैतिकता के आधार पर कर्तव्य हो जाएगा कि हमें उनकी विचारों को, उनकी जो संस्कृति है, हमारे देश की महान संस्कृति है, उसको हमें अपने हृदय में संजो के रखना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, नैतिक कर्तव्य हो जाएगा। तो आज हमने भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ा और आप इसे रिवीजन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।